हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आईटी सेक्टर से रिलेटेड दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं और लगभग 40% के लगभग करेक्शन में अभी बिजनेस मॉडल का नाम है। पहला है टेक महिंद्रा और दूसरा है हैप्पीएस्ट माइंड। उनको कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कहाँ पर उनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे, कब उनका ब्रेकआउट होगा। तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे और दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। सबसे पहले ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के बाद खुद डिसाइड कर पाओगे कि अपने को कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। पॉलीकैप इंडिया, क्लीन साइंस और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस किया है कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट पर। सबसे पहले टेक महिंद्रा दोस्तों आईटी सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी है। अभी लगभग टॉप से 40 से 45% के लगभग करेक्शन में। अपने को कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले ट्रेंड पहचान होता है। ट्रेंड दोस्तों 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। कौन सा ट्रेंड होता है? एक होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड की कहाँ पहचान होती है? अगर नीचे से कोई लाइन ड्रॉ करे और ऊपर की तरफ जाती है तो उसको अपन बोलेंगे अप ट्रेंड है। और अगर ऊपर से अगर लेफ्ट से यहाँ से कोने से एक लाइन ड्रॉ करे और नीचे की तरफ आती है उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अगर लेफ्ट से यहाँ से लाइन ड्रॉ करे और राइट में आती हो तो उसको बोलते हैं हम साइडवेज। तो हम तीनों जो अप ट्रेंड होता है उसका पहचान किस तरह से की जाती है, डाउन ट्रेंड होता है उसकी किस तरह से पहचान की जाती है। और अब बात करते हैं एक बार डाउन अप ट्रेंड की क्या पहचान दूसरी होती है। दोस्तों अप ट्रेंड के लिए जैसे इस स्टॉक को लेते हैं, यहाँ से लेते हैं फरवरी 25 से लेके 25 से ये देखिए मार्केट में ये एक कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद में ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में इसको सपोर्ट मिला। तो अगर मैं इसको टॉप मान लूँ, इसको मान लूँ बॉटम, तो बॉटम टॉप मानने के बाद में इस टॉप से ऊपर का टॉप होगा हायर टॉप, इस बॉटम से ऊपर का जो बॉटम होगा वो हायर बॉटम। तो अब ट्रेंड में आपको हायर टॉप हायर बॉटम मिलेंगे। ध्यान से सुना, हायर टॉप हायर बॉटम। जैसे ये टॉप था, इसके बाद में ये हायर टॉप था, ये ऊपर वाला हायर और टॉप हो गया और ये हायर टॉप हो गया, नीचे वाला हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम। इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम अब ट्रेंड में मिलेंगे। बाद में नीचे की तरफ वापस आया है, तो वापस आने पर आप देखिए यह टॉप लगाया था दिसंबर 21 में। फिर बाद में इस टॉप के बाद में ये नीचे वाला आप टॉप को मानोगे लोअर टॉप, और लोअर टॉप बाद में इस टॉप था, ये बॉटम था, इसको मानोगे लोअर बॉटम। तो डाउन ट्रेंड में आपको दिखाई देगा लोअर टॉप लोअर बॉटम। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम, देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम। इस तरह से इस रेंज में आने के बाद में मई 22 से लेके इस एक रेंज में था। इस बॉक्स को अपन बॉक्स में फीड कर सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर प्राइस मान लीजिए 1182 और ये था 960। इस रेंज में एक साल के लगभग ये रह गया। तो अभी ये कंसोलिडेट फेज में है और अगर को इसको ब्रेकआउट होगा, जब ये ट्रेंड चेंज कब होगा? जब ट्रेंड चेंज होगा जब ये प्राइस के लगभग होगा 1200 को अपवर्ड सस्टेन प्राइस करेगा, तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आएगा। आपको ट्रेंड को पहचान के ये देख सकते हो कि इसमें ट्रेंड तभी पहचान में आएगा, तब तक इसमें अपने को कोई अच्छा मूवमेंट दिखाई नहीं देगा। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न। जब भी जनरली यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्स हुआ है, ऊपर से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, नीचे से यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड रिवर्स वाले के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कैंडलस्टिक होती है। अब देखिए यहाँ से मानते हैं, यहाँ से अब यहाँ पर देखोगे तो छोटी छोटी डोजी टाइप की कैंडल है। अब मैं थोड़ा सी टाइम फ्रेम बढ़ा करके देख लेता हूँ कि यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रेड कैंडल थी, रेड कैंडल के बाद में यहाँ पर 2-3 डोजी कैंडल बन गई। डोजी 1 भी बन गई, 2 बन गई, ये इन्वर्टेड हैमर बन गया। तो इसको दोस्तों अगर डोजी कैंडल बने तो ये 3 कैंडल डोजी टाइप में कैंडल बनी है, ठीक है। और इसके बाद में डोजी, एक रेड कैंडल और ये 3 डोजी कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, इन तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। कैसे मानेंगे? यहाँ पर एक कैंडल भी हो सकती है, 2-3 भी हो सकती है। अगर इस डोजी कैंडल बनी है, इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दे और सस्टेन कर ले तो आप इसमें यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। ये ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ देखें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ग्रीन रेड और फिर नीचे आया है, तो इसको बोलते हैं सैंडविच, बियरिशिंग सैंडविच बोलते हैं, जो टॉप में बनती है फिर बाद में नीचे आ जाती है। क्या पहचान होती है इसकी? इससे पहले आपको ट्रेंड होना चाहिए। कोई भी ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडलस्टिक होती है तो उससे पहले ट्रेंड होना चाहिए, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो। ये नीचे की तरफ आ गई और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है? यहाँ दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न बना है पियर्सिंग पैटर्न। कौन सी पियर्सिंग पैटर्न क्या होती है कि एक डाउन ट्रेंड होगा और फिर जो रेड कैंडल होगी उसको
लगभग 70%, 70-80% के लगभग कवर कर लेती है और फिर इसको ब्रेकआउट करती है, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देता है। ये दोस्तों ये होते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। अब शूटिंग स्टार कैंडल का क्या है कि टॉप में बनती है, टॉप में बन गई, लेकिन यहाँ पर देखो एक सीखने की चीज है कि इसको रेड कैंडल पूरी नहीं बनी यहाँ पर, ठीक है। रेड कैंडल ये कन्फर्मेशन कैंडल के बाद में नीचे की कैंडल बनती है, उसमें अपन सेल करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं, तो लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट मतलब ये जो ट्रेंड था वो फेल हो गया। अब ऊपर की तरफ ये देखिए, ऊपर तरफ इसमें कौन सा कैंडल में, इसको बोलते हैं दोस्तों बियरसिंग इनगल्पिंग कैंडल। बियरसिंग इनगल्पिंग कैंडल का क्या फॉर्मेशन होता है कि आपको एक अप ट्रेंड मिलेगा, अप ट्रेंड के बाद में जो ग्रीन कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल के बाद में जो रेड कैंडल बनेगी ना, उसको पहले वाले ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्प कर लेगी। इनगल्प मतलब निगल जाना, पूरा का निगल जाएगी, फिर नीचे की तरफ आपको एक ट्रेंड दिखाई देगा, आप देख सकते हो ये। और उसके बाद में एक रेंज बाउंड एरिया में ये डोजी टाइप की छोटी छोटी डोजी टाइप की कैंडल बना रहा है। तो अपने को अगर ट्रेंड अभी तक कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बनाया, इसमें अगर कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो अपने को कम मूवमेंट दिखाई देगा। जब प्राइस हमने डिस्कस किया 1180 के लगभग या 1200 के लगभग मान लीजिए ऑलमोस्ट, तो उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, तब अच्छे का मूवमेंट, अच्छा आपको मूवमेंट दिखाई देगा। नीचे की तरफ देखो बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर बार बार सपोर्ट, यहाँ पर आ रहे प्राइस और यहाँ पर बायर है एक्टिव हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक रेंज बाउंड एरिया बॉक्स में बना, इस जिस तरफ ये ब्रेकआउट होगा तो आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा दोस्तों। कैंडल स्टिक पैटर्न से अपने को ये ट्रेंड से ये पता चलता है। अब बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे देखिए किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो सपोर्ट ऐसे ही नहीं लिया, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया है, देखो पहले रेजिस्टेंस था, लेफ्ट में देख सकते हो आप। और एक दूसरा मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बता देता हूँ साथ साथ कि यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कितना परसेंट है। ये देखिए 61% की रिट्रेसमेंट ले रहा है बार। अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ गया, ये मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये होता है कि कोई अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो डाउन ट्रेंड कितना का आ सकता है, ठीक है। और जहां ऊपर की जब जाएगा तो वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा। ये देखिए 61% की रिट्रेसमेंट हुआ है और दूसरा यहाँ पर लेफ्ट में अपना रेजिस्टेंस था, यहाँ पर वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। फिर ऊपर की बात करें, ऊपर ऊपर गया, यहाँ पर वापस नीचे आया, तो अब देखिए वापस यहीं वही सिचुएशन बनी है। यह कोविड के टाइम में सपोर्ट मिला है, तो कौन सा सपोर्ट मिला है, लेफ्ट में देखिए यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस का काम किया है, रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम किया है। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें अपन, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये लगभग देखिए 70, यहाँ तो टेस्ट भी कर लिया था एक बार 78%, लेकिन इसने जो काम किया है वो 61% के लगभग ही काम किया है, ठीक है दोस्तों, 61% की लगभग काम किया है इसने। अब फिर बाद ऊपर की तरफ अभी यहाँ रिट्रेसमेंट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने परसेंट, ये रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, यहाँ लेफ्ट में देखिए, यहाँ पर बार बार एक बात ध्यान रखिए, कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो डाउन ट्रेंड में आता है, तो वहां पर जितना जाएगा वो जहां पर जाते समय रुकेगा उतना समय ही आते समय भी वो रुकेगा दोस्तों। तो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितने परसेंट की है ये देख लेते हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगभग देखो ये है 61% के लगभग। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अब देखो काम किस तरह से कर रहा है, 61% पर इसको सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर की तरफ जो 51% है उस वहां पर ये रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर उस एक तो होगा अपने जो रेजिस्टेंस की ये रेजिस्टेंस मिल रहा था उसको ब्रेकआउट होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 50% की रिट्रेसमेंट है उसको ब्रेकआउट होगा, तब दोनों साथ में होगा। प्राइस लगभग बता दिया, प्राइस है 1160 या 70 के लगभग है, ऊपर प्राइस सस्टेन कर लेती है और फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। नीचे की तरफ आपने देख लिया 61%, इस स्टॉक का बिहेवियर है कि जब ये रिट्रेसमेंट करता है तो लगभग 61% के लगभग ही करता है। नीचे की तरफ पहले भी यहाँ 61% के लगभग किया, यहाँ पर किया 61%, तो अलग अलग इंसान का बिहेवियर होता है। उसी तरह से टेक महिंद्रा का दोस्तों ये बिहेवियर है कि वो 60% पर रिट्रेसमेंट कर रहा है। अपने को अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करनी, अब देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी इनमें देख लिए, ऊपर की तरफ जाएगा तब तो यहाँ पर आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, नीचे की तरफ यहाँ पर आपको अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले लगभग 900 मतलब मान लीजिए 1000 के लगभग मान लीजिए, वहां पर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तब आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तब यहाँ पर ब्रेकआउट के समय आप बाइंग अपॉर्चुनिटी करने के बाद में एक आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। आने वाले समय में 2-3 साल के लिए एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न ये दे सकते हैं दोस्तों। अब आरएसआई में देखते हैं दोस्तों, आरएसआई में जिस तरह से प्राइस में आरएसआई में क्या डाइवर्जन किस तरह से देखते हैं कि जैसे आरएसआई में भी आप डाइवर्जन देख सकते हो कि पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं। ये देखिए दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह, ये देखो प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, जैसे इसने टॉप लगाया था ना, टॉप लगाया था तो ये देखिए इसने टॉप लगाया था तो आरएसआई में डाइवर्जन इसके दिखाई दे रहे थे। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था और यहाँ पर देख पाओगे
कि RSI में डाइवर्जन नीचे की तरफ है, तो इसको दोस्तों बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसमें कोई ऐसा डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ब्रेकआउट की संभावना अभी नहीं है, इसी रेंज में रह सकता है। ये भी ध्यान रखना कि इस रेंज में जो रेंज 50% और 60% की रिट्रेसमेंट के अंदर ये 5-6 महीने तक ही रह सकता है, ये जरूरी नहीं होता तब, लेकिन तब ब्रेकआउट होगा तब आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा दोस्तों। तो अभी इसमें रणनीति बनाने की संभावना, अगर स्टॉक की बात करें तो बाइंग बेहतरीन रिटर्न देगा, लेकिन समस्या ये है कि इसमें कंसोलिडेट कर सकता है। अगर आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ब्रेकआउट के समय लो तो ब्रेकआउट के समय ले सकते हो, या फिर यहाँ पर सपोर्ट के पास में अगर वापस मिले, देखो 1 2 3 4 5 बार इसने सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर इस स्टॉक का बिहेवियर है कि 60% के लगभग ये रिट्रेसमेंट करता है। यहाँ से कोई कैंडल स्टिक पैटर्न भी बनेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जब सपोर्ट लेके वापस निकलेगा तो कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा। जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो अपन देख सकते हैं, देखो ये बार बार है ना डोजी टाइप, इसमें देखो ये आया तो डोजी टाइप में कैंडल बनाई है, इसको अपन मॉर्निंग ऊपर की तरफ नहीं गया, लेकिन डोजी टाइप में जहाँ पर कैंडल बने तो ये वो सोच सकते हो कि इसमें एक अच्छा आपको रिवर्स दिखाई दे सकता है। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, दूसरा स्टॉक है हैप्पीएस्टमेंट, जो बेहतरीन रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो कि ये मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में क्या प्राइस थी, ये लगभग प्राइस थी 300 के लगभग प्राइस थी, और अभी मतलब कि 1500 के लगभग है, और अभी 840 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, ट्रेंड देखना है। अब ट्रेंड की क्या पहचान होती है, इसमें एक अच्छा पैटर्न भी बन रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए इसमें एक होता है अपन ट्रेंड पहचाने, 3 ट्रेंड होते हैं, अपन उसमें डिस्कस किया। अपन पहले बात करते हैं अब ट्रेंड की। अब ट्रेंड में क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। इसमें तो दोस्तों साफ साफ बनते जा रहे हैं, देखिए हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। हायर इस टॉप एकदम इस ट्रेड लाइन को ही ये ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर बाद में इसने टॉप लगाया था जुलाई 21 के बाद में 1500 1600 के लगभग 1585 के लगभग टॉप लगाया, फिर बाद में नीचे की तरफ आया। अब बात करते हैं दोनों टॉप लगाए, इसको अपन थोड़ा टॉप मान लेते, बॉटम ये लोअर टॉप मान लेते हैं, फिर लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप। ठीक है दोस्तों, अब ये ट्रेंड को पहचान के देखो तो इस ट्रेंड रिवर्स कब होगा, ध्यान रखना ट्रेंड रिवर्स होगा सबसे पहले आपको 1130 के अगर ऊपर जाएगा, तब इसमें अपन अगर कोई देखे कि मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है, ये मेरे लेते ही चलेगा, तो ये प्राइस होगी लगभग 1130 के लगभग होगा, तब इसमें आपको एक अच्छा मोमेंट दिखाई देगा। उससे पहले दोस्तों ये नहीं दिखाई देगा। ट्रेंड को देख लिया। अब ट्रेंड को कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सी होती है, ट्रेंड रिवर्स वाली होती है, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न दोस्तों कौन सी बनी है, देखिए यहाँ पर पहले एक रेंज बाउंड था, यहाँ पर एक रेड कैंडल है, यहाँ डोजी कैंडल है, ठीक है, डोजी कैंडल और फिर बाद में ग्रीन कैंडल। इस फॉर्मेशन को बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। यहाँ डोजी कैंडल बनी है, एक और फॉर्मेशन बना है, फिर ऊपर की तरफ चला गया, और ऊपर की तरफ ये देखो यहाँ पर आया, ऊपर से रिवर्स हुआ है, तो इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे। ऊपर की तरफ आया, इसको आप इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ 2-3 डोजी टाइप की कैंडल बना ली, ठीक है, और फिर रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ डाउन हो गया। आप इसको ये भी बोल सकते हो, जैसे शूटिंग स्टार कैंडल टाइप में होता है तो उसको शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो। यहीं वही मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बना है। यहाँ पर देखो ये बार बार देखो स्टॉक का बिहेवियर, देखो इसका हैप्पीएस्ट का क्या, जहाँ पर डोजी टाइप की कैंडल स्टिक बनाता है, देखो यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर बनाइए कितनी, तो ये यहाँ पर अब बना रहा है, तो ये इसमें मूवमेंट आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। देखो डोजी टाइप की कैंडल कब से, मतलब कि ये कब से बना रहा है, दिसंबर से 2-3 महीने से डोजी टाइप की ही कैंडल स्टिक बना रहा है, तो इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अब इसमें दोस्तों एक पैटर्न बन रहा है, उसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। क्या होता है फ्लैग पैटर्न, जैसे ये पोल मान लीजिए, ठीक, ये पोल है, वो मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बता, ये तो इसका पोल है, और ये जैसे तिरंगा होता है अपन, तो ये फ्लैग मान सकते हो, इसको फ्लैग है, ये इतना मान सकते हो, ठीक है। फिर बाद में पोल आया, फिर फ्लैग आ गया, फिर पोल आया, फिर फ्लैग आ गया, तो अब इसमें एक आएगा तो पोल आएगा, पोल का मतलब प्राइस में एक आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, और फिर बाद में ये इसमें फिर बाद में फ्लैग बनेगा। एक ये ध्यान रखना, इसमें अभी ये पोल आ सकता है, और फिर बाद में और रिट्रेसमेंट होगी, मतलब फ्लैग फिर बनेगा, कंसोलिडेट फेज में रहेगा। तो इस तरह से आप स्टॉक में देख सकते हो कि फ्लैग पैटर्न है बहुत ही एक बात है ना, माइंड ट्री में बना था दोस्तों ये फ्लैग पैटर्न, तो बहुत ही अच्छा पैटर्न। आप एक बार स्टॉक में फ्लैग पैटर्न बन जाता है तो ये बार बार पैटर्न बनता जाता है। इसके देख लिया अपन सपोर्ट, देखिए सपोर्ट यहाँ पर बार बार सपोर्ट यही ले रहा है, तो सपोर्ट कौन सा ले रहा है, फ्लैग पैटर्न। एक अब ट्रेड लाइन की बात करिए, ट्रेड लाइन का 2 ट्रेड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है दोस्तों। ये देखिए ये ट्रेड लाइन का 1 2 3 4 टाइम 5 टाइम दोस्तों रेजिस्टेंस लिया था इसने, देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रेजिस्टेंस लिया था। फिर अब ध्यान रखना,
अगर यहाँ पर मिले कहीं वापस और फिर नीचे तो आ सकता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पहले सपोर्ट लिया है, यहाँ तक सपोर्ट आ सकता है। यहाँ पर ट्रेड लाइन का पक्का सपोर्ट लेगा। जैसे पहले रेजिस्टेंस मिल रहा था, अब सपोर्ट देखो 1 टाइम 2 टाइम तो ले लिया है, नीचे आया तो यहाँ ट्रेड लाइन तक आ सकता है। ऊपर की तरफ आपको कम मूवमेंट दिखाई देगा, ऊपर की तरफ भी एक ट्रेड लाइन को ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखिए, अगर मैं इसको कलर चेंज कर दूं, ये ट्रेड लाइन देखिए, इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगर बाइंग कंसोलिडेट कर सकता है, इसमें ये ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि आज ही चले, ये कंसोलिडेट इस ट्रेड लाइन, दोनों के ट्रेड लाइन के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन आपको अच्छा मूवमेंट जब जाएगा तब इसमें दोनों ट्रेड लाइन को अगर किसी तरह मूवमेंट देता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है तो आपको अच्छा मूवमेंट दिखा देगा। नीचे ध्यान रखना, सपोर्ट इस ट्रेड लाइन का ही लेगा। अब बात करते हैं, आपको देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी किस तरह से काम करती है, कहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लगभग है। अब देखिए 61% की लगभग ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अभी ये सपोर्ट ले रहा है। देखिए ये रहा, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर सपोर्ट लेके और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखते हैं, आरएसआई में भी आपको एक बार मैं आरएसआई में डाइवर्जन दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूँ जिससे कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके और उनको टेक्निकल चार्ट को आप समझ सकते हो, जिस तरह से आप खुद डिसाइड कर पाओ कि हमें कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। आपको लर्निंग मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना लर्निंग के आप किसी के भरोसे रहो तो ठीक नहीं रहेगा। आप बाइंग अपॉर्चुनिटी खुद डिसाइड कर पाओ कि कहाँ पर अपने को आप वॉच लिस्ट में रख लीजिए, जहाँ पर ब्रेकआउट हो जब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पर आरएसआई में डाइवर्जन दिख रहे थे, तो इसमें प्राइस में करेक्शन आया था। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, और लेकिन आरएसआई में देख सकते हो, आरएसआई में ये कंसोलिडेट था, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। और अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि अभी ये चले, ये इस रेंज में रह सकता है। दोनों ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट जब ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट होगा तब दिखाई देगा, और नीचे इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेगा। बार बार इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लिया था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। अगर आपको कोई सुझाव लगे किसी स्टॉक के बारे में या कोई कंटेंट के बारे में, तो आप सुझाव दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।